ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फिटर के लिए ये जो हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे कॉन्स्ट्रक्ट ए हाइपरबोला। इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैराबोला बनाया था जो कि पीछे के क्वेश्चंस में पूछा हुआ था। तो इस बार जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ कि अगर पिछली बार उसने पैराबोला बोला था तो वो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तक चांस है कि इस बार हाइपरबोला आएगा, क्योंकि पिछली बार पैराबोला पूछ चुका है। तो इस बार ज़्यादातर चांस किसका बनेगा? हाइपरबोला का। पैराबोला भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि वो पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस बार हम उम्मीद करें कि हाइपरबोला भी पूछ सकता है। थोड़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसका वीडियो हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? तो देखिए यहाँ ट्रेड का नाम लिखा हुआ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, और यहाँ पे मोटर व्हीकल वगैरह है, RAC है, जो भी ट्रेड है यहाँ पे आप ट्रेड का नाम पढ़ लीजिए। जितनी भी ट्रेड है उनमें ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल ग्रुप का है हमारा। बाकी ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चन सहित उस आंसर की को मैं इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज वाला भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ये जो पेपर आपको दिख रहा है पेपर भी वहाँ पे अपलोड है, प्लस जो इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केचिंग है वहाँ पे अपलोड किया गया, आप उसे भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेबसाइट जरूर आप लोग चेक कीजिए, अपने फ़ोन में आप ओपन कर लीजिएगा globalit.org। ठीक है, ऐसे खुल जाएगा आपके मोबाइल में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है ना 3 लाइनें बनी हुई है, थोड़ा ऊपर स्लाइड की 3 लाइनें हैं। इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ कोर्स का ऑप्शन है, हम यहाँ पे फिर कोर्स पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कोर्स पे क्लिक करते ही नीचे स्लाइड करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कर लिया जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों हैं, तो आपको सेकेंड ईयर के तो सेकेंड ईयर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फिर नीचे हम स्लाइड करेंगे तो नीचे को स्लाइड करने पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। देखिए मैकेनिकल ग्रुप ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, तो आप मैकेनिकल ग्रुप ट्रेड में आ जाइए। यहाँ पे देखिए है ना ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केच, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग 2020 का ये पेपर है, इसको भी डाउनलोड करके देख लीजिए कैसे पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो तीसरा वाला जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप पैराबोला वाला वीडियो देखना चाह रहे हैं, जैसे आज तो हम हाइपरबोला बनाने वाले हैं ना, पैराबोला का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में चले जाइए। यूट्यूब में आएंगे, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, ग्लोबल आईटी सर्च करते ही आपको चैनल दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर देख रहे हैं होम वीडियो, जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फिटर सेकेंड ईयर, हाँ देखिए लिखा ना फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग, इसमें 4 वीडियोज है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसमें आपको फ्री हैंड स्केच वाला भी बताया गया है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे हाइपरबोला वाला भी है, तो इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, और ये वाली भी आज इसमें ऐड हो जाएगी। चलिए ठीक है, अपना आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए हाइपरबोला फॉर दैट इसेंट्रिसिटी इज 5/4 एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आर 36 mm। पैराबोला में भी डायरेक्ट्रिक्स देता था, इसमें भी फोकस पॉइंट देता था, और इसमें भी फोकस पॉइंट दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो पैराबोला और हाइपरबोला में हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बदलेगा, क्योंकि पैराबोला में क्या था, उसमें भी फोकस पॉइंट दिया था, इसमें भी दिया था। फोकस पॉइंट तक तो काम हमें सेम करना है, लेकिन उसके बाद जब उसके आगे का काम हम करते हैं ना, तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेज आएगा, उसको हम देखेंगे कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हम डायरेक्ट्रिक्स खींच लेंगे। ये जो लाइन खींचते हैं वो वर्टिकल Y एक्सिस वाला, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको खींच लिया जाए, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि DD' या जो भी आपकी मर्जी हो। ऐसा नहीं कि मैं D लिख रहा हूँ तो आप भी D लिखेंगे, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। दरअसल हम इस लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं, इसीलिए हम D से दिखा देते हैं कि D से डायरेक्ट्रिक्स, पर कुछ भी दिखा सकते हैं, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं आप D से दिखाएंगे तभी माना जाएगा। और ये क्या आपका डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देंगे कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब अगला काम क्या होगा, जैसे कि हम पैराबोला वाले में हमने किया था, एक एक्स एक्सिस यहाँ पे खींच लिया जाएगा। ठीक है, लगभग कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही हो। यहाँ पे आप पूरी लाइन भी खींच सकते हैं, या फिर आप कैसे खींच सकते हैं, सेंटर लाइन के रूप में भी खींच सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आप पूरी लाइन खींच देंगे तब भी गलत नहीं है, सेंटर लाइन के रूप में खींचते हैं तब भी गलत नहीं है। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक,
ठीक, अब इसको दिखा देंगे। मान लीजिए हमारा क्या है, x है और x डैश है, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम तो भाई अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया इसको आप O भी दिखा सकते हैं या C दिखा सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, कोई नाम बस दे देना है। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं C लिखूंगा तो गलत होगा, O लिखूंगा तो गलत होगा, कोई भी नाम अपने हिसाब से हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। इतना काम हो गया। अब देखिए अगला चीज़ क्या करते हैं, हमने पैराबोला में भी किया, तो इसके बाद तुरंत हम लोग फोकस पॉइंट ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है फोकस, फोकस कितना है हमारा 36 mm है, 36 mm है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, फोकस पॉइंट लगा लेंगे। फोकस पॉइंट हमारा कितने पे, 36 पे। तो यहाँ पे देखिए 30, 35 और ये वाला 36 वाला है, 36 जो होगा हमारा यहाँ पे ई वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, हमारा यहाँ पे ये मिल गया हमें फोकस पॉइंट। एफ से डिनोट कर देंगे, फोकस पॉइंट में मिल गया। ठीक है, बाकियों में हम क्या करते थे कि जैसे फोकस पॉइंट मिल गया है, अब इसके बाद हमें वर्टेक्स लेना होता था। क्या ढूंढना पड़ता था, वर्टेक्स। तो पैराबोला में क्या होता था कि जो फोकस पॉइंट होता था, जैसे मान लीजिए 36 पे है तो वर्टेक्स सी और एफ तक, भाई जो हमने फोकस पॉइंट कहाँ से लिया, डायरेक्ट्रिक्स से लिया ना, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट की दूरी 36 mm है। तो अगर हमें वर्टेक्स चाहिए होता तो हम क्या करते थे, इसका आधा कर देते थे, मतलब 36 का आधा 18 पे वर्टेक्स मिल जाता। अगर ये फोकस पॉइंट 50 दिया होता तो 25 पे वर्टेक्स मिल जाता। मतलब जो भी फोकस पॉइंट दिया रहता था हम उसका आधा करते थे, वर्टेक्स मिल जाता था। किसमें, पैराबोला में। लेकिन यहाँ जब हाइपरबोला की बात आती है तो इसमें एक चीज दी हुई हमें, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला है, अगर उसको आप ध्यान रखेंगे तब ये चीज क्लियर होगी। तो हम इसेंट्रिसिटी की मदद से वर्टेक्स को प्राप्त करते हैं। तो वर्टेक्स का निकालने का तरीका यहाँ बदल जाएगा। पैराबोला होता तो काफ़ी आसान होता, हाइपरबोला में थोड़ी सी ये दिक्कत है, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दे लीजिए। इसेंट्रिसिटी है ना, तो यहाँ हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसेंट्रिसिटी को ई से दिखा देते हैं। इसेंट्रिसिटी को ई से दिखा देंगे तो ई बराबर हम लिख लेंगे, होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम, किससे, फोकस से, FOCUS फोकस, अपान, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से ऊपर वाला होता है। तो हमें ई बराबर क्या दिया हुआ, इसेंट्रिसिटी 5/4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 5/4, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें ये पता चल गया, E = डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमें पता भी था, यहाँ पे 5/4 दे रखा है, या 5/4 के, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब इसेंट्रिसिटी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, मेन हमें वर्टेक्स प्राप्त करना है ना। तो वर्टेक्स प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 5 और 4 है ना, इन्हें जोड़ देंगे। 5 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4, जिस भी अनुपात में दिया हो, 3/2 हो तो 3 और 2 को जोड़ दोगे, 3/4 हो तो 3 और 4 को जोड़ दोगे, जो भी दिया। यहाँ पे 5/4 था तो 5 और 4 को आपस में, मतलब अंश और हर को हम जोड़ देते। 5 4 कितना हो गया, 9 आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा फोकस पॉइंट है 36 mm में, उसमें इस वाली संख्या से भाग देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी उससे क्या करेंगे, जो हमारे पास फोकस पॉइंट है उसमें भाग दे देंगे। तो फोकस 36 था तो इसमें भाग दे दीजिए, 36/9, ये फोकस पॉइंट है तो हमने फोकस में भाग दे दिया, जो ये दोनों जोड़ने पे आया तो कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36, हमें 4 मिलेगा। यहाँ पे हम जब देंगे तो 9 चौक को 36, हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले चीज़ का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितनी दूरी पर हम ये चीज़ है हमारी। ठीक है, फोकस वाली। तो यहाँ हमें चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी = डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज़ है। ठीक है, = हमें कितना दिया था, 5/4, ये अनुपात दिया हुआ था ना, पर कितनी दूरी पर ये नहीं पता था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 5 4 9 हो गया। फिर उससे क्या किया, हमने फोकस पॉइंट में भाग दे दिया तो 4 मिला। अब जो भी चीज़ हमें मिलता है उसका क्या करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो हमें mm में दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो = क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20 और 5 4 चौक को 16 mm। ये हमारा क्या निकलेगा, वर्टेक्स निकलेगा।
यह जो हमें प्राप्त हुआ, यही क्या प्राप्त हुआ हमें, यह हमें प्राप्त हुआ वर्टेक्स v का मान। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ऊपर वाला डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, कि फोकस से दूरी कितनी है 20 mm है। वर्टेक्स की फोकस से दूरी कितनी है 20 mm है। और डायरेक्ट्रिक्स से है तो डायरेक्ट्रिक्स से कितनी डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से कितना है 16 mm। मतलब हम डायरेक्ट्रिक्स से लेंगे तो 16 लेंगे, फोकस से लेंगे तो 20 लेंगे, 16-20 मिला के कितना हो जाएगा 36, और वही हमारा फोकस है भी 36। इसका मतलब ठीक है। अब हमें यहाँ पे वर्टेक्स मिल गया, कितना मिल गया 36 था। तो दिया हुआ देखिए फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के साइड से लेंगे तो 16 mm पे निशान लगाना होगा, और कह रहा है फ्रॉम फोकस, अगर फोकस के साइड से लेंगे तो 20 पे लगाना होगा। डायरेक्ट्रिक्स के साइड से ले लेते हैं 16 mm पे, 15 1 16, यहाँ पे आएगा ना 16, यह हो गया हमारा 16। ये हमारा क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स को v से दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे एक सीधी लाइन खींच ली जाएगी इस टाइप से, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। मैं एक थोड़ा सा दूसरा तरीका यहीं पे आपको बता दे सकता हूँ, जिसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स को, ये पहला तरीका हो गया वर्टेक्स निकालने का, कि 5 4 जोड़ देना, जो भी संख्या आएगा उससे फोकस में भाग देना, जो मान आ जाएगा उसका इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लेना, तो हमें पता चल जाएगा फोकस से कितना डिस्टेंस होगा और डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूरी होगी वर्टेक्स की। या दूसरा तरीका ये था कि भाई हमने एक डायरेक्ट्रिक्स खींचा था, क्या खींचा था, ये हमने डायरेक्ट्रिक्स खींच लिया, और फिर और एक वर्टिकल में हमने, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जो भी आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। वर्टेक्स प्राप्त करने का दो तरीका, एक ये तरीका, दूसरा क्या है, इतना करने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे 36 पे निशान लगा लिया था, क्योंकि हमें फोकस कितना दिया था, फोकस हमें दे रखा था 36, तो यहाँ पे देखिए हमने 36 पे निशान लगा लिया था। ये क्या था हमारा, ये हमारा फोकस था। अब ठीक है, अब हमें मालूम है इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी बराबर क्या दिया है 5/4, ये क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, नीचे वाला डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो 5/4 था। तो ये दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, जैसे इसमें जोड़े थे 5 4 9, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 9, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे C से F तक था, या कह लीजिए जो हमारा फोकस था, उसको यहाँ पे जोड़ने पे कितना 9 आया है, तो इसे 9 भाग में बांट देंगे। अगर यही से जोड़ने पे 10 आता तो 10 भाग में बांट देते हैं, ये वाला तरीका होता है ना। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाले अनुपात को, तो 5 4 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो फोकस है ना इसको 9 भाग में बांटेंगे। 9 भाग में बांटने के लिए क्या करना होगा भाई, यह 36 था, कितना था 36 था, अब इसे 9 भाग में बांटना है तो 9 से भाग देना, मतलब 9 चौको 36, 4 आ जाएगा। इसका मतलब 9 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 4 mm पे निशान लगाना होगा। 36 था तो 4 पे लगा लिया हमने, 4 के 4, अब उसके बाद 4 दूना 8, ठीक है, 4 3 12, 4 चौको 16, और 4 पचे 20, 4 छक्का 24, और 4 से 28, और 4 8 32, और 4 9 36, ऐसे हमने लगा लिया। कितने भाग में बांटना था, क्योंकि 5 4 जोड़ने पे 9 आया था, तो हम फोकस को 9 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 9 बराबर भागों में बांटने के लिए चूंकि 36 दूरी थी, तो 9 चौको 36, 4 4 mm पे हमें निशान लगाना पड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लाइनें खींच देंगे छोटी छोटी। कितने भागों में हो गई, 9 भागों में, ठीक है। इस टाइप से लाइनें खींच लेंगे। टोटल हमने इसे 9 भागों में बांटा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 है, लास्ट है 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला हमारा फोकस होगा, ठीक है 36, ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे गलत जगह लिख दिया हमने, ये वाला हमारा क्या था, ये फोकस था, लास्ट वाला पॉइंट फोकस पे आया है। तो अब उसके बाद देखिए वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, तो इसमें देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, मतलब अगर फोकस की तरफ से चलेंगे तो हमें 5 यूनिट चलना पड़ेगा। फोकस की तरफ से चलना होगा कितना, 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट। 5वें पे हमें क्या मिलेगा, 5वें पे हमें मिलेगा वर्टेक्स, से हमारा वर्टेक्स होगा,
किधर से चलने पे, फोकस से। अगर डायरेक्ट्रिक्स की तरफ से चलना होगा तो यहाँ लिखा हुआ 4, मतलब 4 यूनिट चलना पड़ेगा। इधर चलना होगा तो 4, 1 2 3 4, तब BC पे आएगा। तो किधर से भी चल सकते हैं। फिर बाद में हम इसे दिखाते भी हैं कि इधर से जो होता था कितना यूनिट था, 4 यूनिट था, और फोकस के साइड से कितना यूनिट है, तो फोकस की साइड से 5 यूनिट है। और इसे अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो वही आएगा 16, और इधर से लेंगे तो 20। तो ये 2 तरीका है वर्टेक्स निकालने का। एक तो ऐसे 9 भागों में बांट करके फिर ये दिया है कि भाई फोकस से 5 यूनिट और डायरेक्ट्रिक्स से 4 यूनिट, तो डायरेक्ट्रिक्स के साइड से 4 यूनिट चलेंगे तो मिल जाएगा, और फोकस से 5 यूनिट चलेंगे मिल जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने ये आपको बताया, जो आपको सही लगे आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना तो काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आसान है, मेन काम था बस वर्टेक्स ही निकालने का। वर्टेक्स आपने निकाल लिया, सारा काम खत्म। अब यहाँ पे रखिए फोकस पे अपने कंपास को, वर्टेक्स तक की दूरी भर लीजिए अपने पेंसिल में, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ गया, ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना, ठीक है। यहाँ से लेके वर्टेक्स तक की हमने दूरी कवर कर ली। अब क्या करेंगे, वर्टेक्स पे यहाँ पे रखेंगे और ऊपर एक आर्क लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हमने कि यह E है। अब यहाँ से हम C वाले पॉइंट से, जो ये C था हमारा, जो कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे है, यहाँ से इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमने खींच दिया। अब काम आसान है, बस अब फाइनल चल रहा है, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा दिख तो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा वर्टेक्स था, वर्टेक्स से आगे सभी को 5-6 भागों में बांट लेंगे, 5-6 पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने पैराबोला में भी यही किया था ना, वर्टेक्स के आगे 10-10 mm पे मैंने बताया था, आप 8 mm भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 12 भी, जो मर्जी आपकी ले सकते हो। तो एक सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10-10 mm पे 5-6 पॉइंट ले लेंगे। आप 5 पॉइंट ले लो, 7 पॉइंट ले लो, 6 पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ले लो, जो मर्जी उतना ले सकते हो। तो हम लोग 5-6 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स से अब हम लोग आगे यहाँ पे कुछ जगह पे कुछ पॉइंट लेंगे 10-10 mm की दूरी पर। एक निशान हमने 10 mm पे लगाया, दूसरा निशान हमने 20 पे लगाया, जो कि ऑलरेडी किस पे आ जा रहा है, फोकस पॉइंट पे आ जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमें डायरेक्ट फोकस पॉइंट पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट 30 mm पे, चौथा 40 पे, सॉरी 3 सेंटीमीटर पे, या फिर 30 mm कहिए, 4 सेंटीमीटर कहिए, या 40 mm कहिए, 5 सेंटीमीटर कहिए, या 50 mm कहिए, 6 सेंटीमीटर कहिए, या 60 mm कहिए। तो ऐसे हमने 5-6 निशान ले लिया, ठीक है। 4 भी ले सकते थे, 6 भी, जो मर्जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हर जगह वर्टिकल लाइनें खींचेंगे, जितनी भी पॉइंट हमने लिया है सभी पॉइंटों पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और वह लाइन इस लाइन को टच कर जाए, ठीक है। 1 2 3 है ऊपर, तो नीचे भी लगभग 9 तक आ जाएंगे। फिर आगे भी वर्टिकल लाइन, ऐसे ही सभी पे वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले पॉइंट पे भी सभी पॉइंटों पर ऐसे ही खींच लिया जाएगा। यहाँ पे फोकस पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम बिंदु पे मिल गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली वाली लाइन पे ध्यान रहे, लाइन बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। फिर उसके जस्ट आगे वाले पे फिर लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हमने खींच लिया। अब क्या करना है, इसका पॉइंट दे दीजिए भाई कि हमने कितना पॉइंट लिया था। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट और फोकस दोनों एक ही पे हो गए। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ हमने लिया था, चौथा बिंदु यहाँ लिया था, पांचवा बिंदु यहाँ लिया था, और छठा बिंदु यहाँ लिया था। तो उनका नाम दे दीजिए। अब देखते हैं यह कहाँ कट कर रहा है। देखिए 1 है तो यह जहाँ टच कर रहा है तो 1 डैश लिख दीजिए। वैसे 2 है, ये जहाँ टच कर रहा है 2 डैश लिख दीजिए। 3 है, जहाँ टच कर रहा है 3 डैश लिख लीजिए। 4 है, जहाँ टच कर रहा है 4 डैश लिख दीजिए। 5 है तो 5 वाली लाइन जहाँ टच की वहाँ हमने 5 डैश लिख दिया। ऐसे ही 6 वाले की जगह 6 डैश लिख दिया, ठीक है। सारा दिखा दिया हमने। अब फाइनल वाला काम, जो भी
आर्क लगाएंगे हमेशा फोकस पे रख के लगाएंगे। यही काम हमने पैराबोला में भी किया था, वही काम हाइपरबोला में भी। जो भी आर्क लगाएंगे एफ पर रख करके लगाएंगे। रेडियस कहाँ से लेंगे, तो देखिए पहला जो रेडियस लिया जाएगा वो 1 और 1 डैश का, जो यहाँ टच हुआ 1 और 1 डैश की मैंने दूरी भर ली अपने कंपास में। अब इसे रखेंगे हम फोकस पर। कौन सी दूरी भरी गई है, 1 1 डैश वाली, तो 1 1 डैश वाले पे चाप लगा देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे फिर अब अगला पॉइंट कहाँ है, तो 2 2 डैश, 2 2 डैश और फोकस दोनों पॉइंट सेम है, तो इसी पे रख के दूरी भी भरेंगे और इसी पर रख करके चाप भी लगाएंगे, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर मिल गया है। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभी ऐसे केसेस आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर रख के हमने देखिए 2 2 डैश की दूरी भरी। अब फोकस और 2 वाला पॉइंट एक ही है, इसीलिए इसी पर रख करके हम ऊपर फिर चाप भी लगा देंगे और फिर नीचे भी लगा देंगे। सब काम चाप हमेशा फोकस पे रख करके लगेगा। अब 3 और 3 डैश वाली दूरी भरी है, 3 और 3 डैश की दूरी ये हमने कंपास में भर लिया। ठीक है, अब फोकस पे रखिए, एक ऊपर चाप लगा दीजिए और एक नीचे लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब 4 सेम ऐसे प्रोसेस। अब 4 4 पे रखिए, 4 4 की दूरी हमने भर लिया, लेकिन आर्क कहाँ से रखेगा, सॉरी लगेगा फोकस पे रख करके। अब 4 वाली दूरी भरा है तो 4 वाले पे चाप लगा लीजिए। अब इसके बाद 5 डैश की दूरी भर लीजिए, 5 और 5 डैश, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे और 5 वाले पे ऊपर और नीचे। अब लास्ट है 6 डैश की दूरी भर लेते हैं हम लोग अपने कंपास में, ये हो गया हमारा 6 डैश। और फिर रखेंगे फोकस पर और एक ऊपर आर्क और एक नीचे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ, आर्क लग गया। सबका नाम कुछ न कुछ दे सकते हैं। उससे पहले क्या करें, इनको मिला लिया जाए। सब यार को क्या करेंगे, अब फ्री हैंड हम अपने हाथ से करो मिला लेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से इस वाली लाइन पे चला गया, यहाँ चला गया, इस वाले पॉइंट को इससे और इससे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मिलेगा। अब वैसे ही अभी यहाँ वाला पॉइंट है, अब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही अगला वाला पॉइंट, फिर इससे अगला वाला पॉइंट, फिर इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला लीजिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को और फिर लास्ट वाले को। ठीक है, इस तरह से हमने सभी पॉइंटों को मिला लिया। इनका नाम रख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ऊपर वाला क्या है, P1 है, यह हमारा P2 हो गया, यह जहाँ पे कट किया P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया और यह P6 हो गया। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, P1 हो गया तो P1 डैश, यहाँ पे P2 था तो यह P2 डैश, P3 था तो P3 डैश, P4 था तो P4 डैश, फिर वैसे P5 डैश और लास्ट वाला P6 डैश। सबका नाम हमने दिखा दिया। अब अगला काम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ई वाला निकाला था तो क्या है 20 mm है। ठीक है, और नीचे वाला क्या था 16 आया था, तो फोकस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, फोकस से जो 20 था तो 20 कौन था, फोकस से दूरी था, मतलब V, ये जो V है और F है इसकी दूरी थी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहो तो वह किसकी डिस्टेंस थी, VF की दूरी थी अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये 16 mm आया था, ये कौन सी दूरी थी, तो डायरेक्ट्रिक्स से मतलब VC की दूरी थी। तो ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया हमारे पास, इतना काम हो गया। अब हमारा ये कंप्लीट बन चुका है, बस इसमें थोड़ा बहुत और चीज़ें दिखा देंगे, जैसे कि इसका डिस्टेंस क्या था। ठीक है, वर्टेक्स वाला और फोकस वाला, तो इसको यहाँ पे दिखा देंगे एक लाइन खींच करके। ये फोकस वाला था और नीचे पूरा फोकस का भी दिखा देंगे, टोटल फोकस कितना था। ठीक, अब यहाँ पे एरो बना लीजिए, ये एरो हो गया इधर, ये हो गया इधर। फोकस पॉइंट कितना था 36 mm, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे ये था हमारा 36। ठीक है, और ऊपर देख लेते हैं ऐसे ही,
तो यह वाला यहाँ पे 2 जगह हम पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एक वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कितनी थी, दूसरा इधर से फिर बनाएंगे एरो फोकस से वर्टेक्स की दूरी कितनी थी। फोकस से वर्टेक्स की दूरी कितनी थी, देखिए फोकस से डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना था, 20 mm था। VF यहाँ मैंने लिखा है VF कितना था, 20 mm था, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। वैसे इधर ये क्या, डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की दूरी, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की दूरी 16 mm हमने निकाला था, या कह लीजिए VC की ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी की ये 16 mm, तो वही है VC कितना था 16 mm, तो यहाँ 16 दिखा देंगे, ठीक है। इतना दिखा के इसका रेडियस वाला भी हम दिखा सकते हैं, जो हमने फोकस पॉइंट से खींचा था, तो 2-3 का दिखा देंगे, जिससे अगर कोई मान लीजिए सिर्फ अगर आपका ड्राइंग देख के समझना चाहे तो उसको समझ में आए कि आपने क्या चीज़ कितना ले लेके काम किया है, तो उसके लिए नहीं दिखाएंगे तब भी सही है, ठीक है। इतना पर भी आपकी ड्राइंग कंप्लीट है, कुछ भी गलत नहीं है, पर अगर ये चीज़ आप दिखा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी आपका सिर्फ ड्राइंग देख के समझ जाए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से खींच रखी है, ठीक है। अब हम एक रेडियस दिखा देंगे कि हमने फोकस के लिए रेडियस क्या क्या लिया था। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास। एरो बना लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे रेडियस, तो हमने इसके लिए कितना लिया था, जो P2 वाला था, तो यहाँ है ना, यही तो है 2 डैश का दूरी हमने भरा था। P2 वाला चाप लगाने के लिए हमने कितना दूरी भरा था, 2 डैश का, तो कितना रेडियस लिया था, मैं यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग का, ठीक है। या 2 डैश वाली दूरी भरी थी, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमने रेडियस लिया था वो कौन सा लिया था, ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 डैश, ठीक है। फिर यह जो P3 वाला हमने चाप काट रखा है, इसके लिए कौन सी दूरी लिया था, तो 3 डैश वाला रेडियस हमने अपने चाप में भरा था, कौन सा 3 डैश वाला, तो लिख दीजिए इसके लिए हमने जो रेडियस लिया था वह 3 डैश का लिया था। वैसे ही 4 वाले के लिए 4 डैश का लिया था, तो इसके लिए जो रेडियस लिया गया है वह 4 डैश का लिया गया है। इतना दिखा देंगे तो कोई भी ड्राइंग देख के समझ जाएगा कि कैसे बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा, P1 P2 आपने देख लिया, ये चीज़ हो गई, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मैंने PDF बता दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, कहाँ से, वेबसाइट से, मैं वहाँ पे इसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। इस आंसर की और क्वेश्चन सहित वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी आगे की वीडियो में करते हैं।